हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के टॉप 5 यानी कि जो हिंदी के क्वेश्चन हैं वो मैंने नहीं लिया है। देखिए आपके 100 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के, उसमें से फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन जो है वो आपके 50 वो आपके जीएस से आते हैं। ठीक है, तो मैंने फ्रेंड्स देखिए आप लोगों के लिए कंटिन्यू क्लासेस चला रही हूँ यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। ठीक है, तो जो लोग अभी तक फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए बने हैं वो लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हमारा चैनल है @learn-with-alpana। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से हम लोग अपने 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, कि साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया था। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा। ओके, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया, यानी कि जो साइमन कमीशन है उसको भारत कब भेजा गया था। वर्ष 1937, वर्ष 1928, वर्ष 1917, वर्ष 1958। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका साइमन कमीशन है, ठीक है, उसे भारत को यानी कि भारत कब भेजा गया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो साइमन कमीशन है, ठीक है, उसको कब भारत भेजा गया था, तो 1928 को भेजा गया था। ठीक है, यानी कि देखिए जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था फ्रेंड्स, वो 1927 का एक प्रस्ताव था। ठीक है, 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम की समीक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, और देखिए इसको वर्ष 1958 में भारत भेजा गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने लोदियों को फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, बाबर ने लोदियों के प्रथम युद्ध यानी कि बाबर ने लोदियों को किस प्रथम युद्ध में हराया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है पानीपत, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कुरुक्षेत्र और चौथा है दिल्ली। तो देखिए फ्रेंड्स, बाबर ने लोदियों को किस युद्ध में हराया था। ठीक है, तो ये आपके पानीपत के युद्ध में इन्होंने लोदियों को हराया था। ठीक है, देखिए जो पानीपत का फ्रेंड्स प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, उत्तरी भारत में लड़ा गया था। ठीक है, और इसने देखिए भारत में मुगल साम्राज्य की उसी टाइम नींव रखी थी। ठीक है, और देखिए इस युद्ध में पहली बार बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपखाने को लड़ाई में शामिल किया गया था। ठीक है, और देखिए जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो वो आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन कौन थे। ठीक है, आपको बताना है कि नागार्जुन जो है वो कौन थे। एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक। तो देखिए फ्रेंड, नागार्जुन कौन थे, तो ये आपके एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन? नागार्जुन। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया, यानी कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, ठीक है, किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। पहला ऑप्शन है मुगल, दूसरा है राष्ट्रकूट, तीसरा है प्रतिहार और चौथा है चोल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका प्रतिहार हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन। ठीक है, देखिए जो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, ठीक है, जो प्रतिहार के राजा थे, ठीक है, इन्होंने ही कन्नौज पर शासन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो देखिए जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिम्हाचारी और है आपका चौथा ऑप्शन रामास्वामी CR। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, यानी कि जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल बने थे ये आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी बने थे। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, ये 21 जून 2048 से 26 फरवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, यानी कि 1948 से कब तक थे, 1950 तक। ठीक है, सॉरी 1950 तक ये भारत के गवर्नर जनरल बने रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद तक उड़ गई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा है होम रूल लीग आंदोलन, तीसरा है रोलेट सत्याग्रह और चौथा है असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन बनता है वो आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, देखिए जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात असहयोग आंदोलन ने पहली बार अंग्रेज की नींद तक उड़ा
दी थी, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, इसी आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में की गई थी। कब किया गया था असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, ठीक है। और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी, ठीक है। यानी कि कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय। दूसरा है संगठित सीनेट प्रणाली के लिए नया विनियम, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा से राज्य सहायता की क्रमिक निकासी। और चौथा है स्त्री शिक्षा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके हंटर कमीशन द्वारा सिफारिश की गई थी, ठीक है, वो आपके स्त्री शिक्षा के लिए की गई थी, ठीक है। यानी कि राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो ये कमीशन था हंटर आयोग, ठीक है, हंटर कमीशन, ठीक है, ये आपके स्त्री शिक्षा की सिफारिश तथा बालिकाओं के लिए निःशुल्क व सरल पाठ्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक किया जाना, ठीक है, और पिछड़े इलाकों में, ठीक है, जो पिछड़े इलाके हैं, ठीक है, इसमें शिक्षा विभाग की स्थापना, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाना, ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है। यानी कि एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है, ठीक है, इस किसके लिए जाना जाता है। पहला ऑप्शन है लियो टॉलस्टॉय, दूसरा है जॉन रस्किन, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा है स्वामी विवेकानंद। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। इन्होंने ही देखिए एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है, ठीक है, यह कथन भारत के लोकतंत्र के शिल्पकार महात्मा गांधी जी का है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, फटाफट से हम लोग अपने टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी खाली स्थान एक मिश्रण है, ठीक है। पहला ऑप्शन है संस्कृत और हिंदी, दूसरा है हिंदी और उर्दू, तीसरा है संस्कृत और उर्दू, चौथा संस्कृत हिंदी और उर्दू। तो देखिए फ्रेंड, जो हिंदुस्तानी शब्द मिश्रण है, ठीक है, वो किसका किसका है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका हिंदी और उर्दू शब्द से मिल करके हिंदुस्तानी शब्द का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि होम रूल लीग आंदोलन द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, यानी कि होम रूल लीग जो आंदोलन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया। विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता, एम के गांधी और चौथा है एनी बेसेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। तो ये देखिए आपके एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। देखिए जो होम रूल लीग था आंदोलन, ठीक है, ये एनी बेसेंट द्वारा 1916 में कब स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स। तो ये आपके 1916 में आरंभ किया गया था, ठीक है। और इस आंदोलन को आयरिश होम रूल लीग के मॉडल पर चलाया गया, ठीक है। इसका मुख्यालय मद्रास में था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो पीवीसी है इसका देखिए फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, तो ये देखिए किसके प्रयोग में किसके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रसाधन, दूसरा है नॉन स्टिक कढ़ाई और तीसरा है टायर और चौथा है प्लास्टिक के पाइप। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके प्लास्टिक के पाइप बनाने के प्रयोग, यानी कि जो प्लास्टिक का पाइप का निर्माण होता है, ठीक है, उसी के प्रयोग में पीवीसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका डी बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ही एग्जाम में फंसा देते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। साहिबी नदी, बेड़च नदी, दोहन नदी, चेनाब नदी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चेनाब नदी, ठीक है। यही देखिए जो चेनाब नदी है ये आपके जो
अरावली की पहाड़ी है, ठीक है, इनमें इसका उद्गम नहीं होता है, किसका, चेनाब नदी का, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे हम लोग, हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ गया है पूरा फुल स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए गए हैं, इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट चुनिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है देखिए आइस कैप भौम जल नदी, दूसरा है नदी आइस कैप भौम जल, तीसरा है भौम जल आइस कैप नदी और चौथा है नदी भौम जल आइस कैप। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है यहाँ पर कि जो यानी कि जो न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित है, ठीक है, उसको व्यवस्थित करना है, कूट भाषा चुनना है, यानी कि सही कूट को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे राइट ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा आइस कैप भौम जल नदी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर, ठीक है, असमेकित गोलाश्मो रोडे बटियां, ठीक है, बटियां कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं, यह संदर्भित द्वीप है। पहला ऑप्शन है आपका अंडमान निकोबार, दूसरा है मन्नार की खाड़ी, तीसरा है कच्छ का रण यानी कि जो गुजरात में है, और चौथा है आपका लक्षद्वीप और मिनी काय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको इस द्वीप समूह के द्वीपीय में पूर्वी तट पर असमेकित गोलाश्मो, ठीक है, रोडे बटियां कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं, ठीक है। तो ये संदर्भित द्वीप है। आपको बताना है फ्रेंड्स ये कौन सा संदर्भित द्वीप है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा ये आपका मन्नार की खाड़ी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई फसलों में से कौन सी खरीफ की फसलों में आती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो धान, मक्का, गेहूं, मटर, जौ और सरसों और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो खरीफ की फसल होती है यानी कि जो आपके बरसात के सीजन में बोया जाता है, ठीक है, यानी कि आपका जुलाई के महीने में बोया जाता है और जो आपका अक्टूबर नवंबर होता है, नवंबर, ठीक है, उस टाइम उसे काट लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए जो जुलाई के महीने में बोया जाता है वो आपका सबसे पहला ही ऑप्शन होगा धान और मक्का, ठीक है। ये देखिए आपके जुलाई और जुलाई में, ठीक है, बोए जाते हैं और जो आपका अक्टूबर नवंबर आता है तब तक ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए बनता है, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बहुत ही फ्रेंड्स हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन अपने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए, जो लोग नए जुड़े हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है, ठीक है। जो ग्रामीण लोग हैं उनका प्राथमिक व्यवसाय क्या है। पहला ऑप्शन है टोकरी बनाना, तेल निकालना, सूत निकालना, कृषि। तो देखिए फ्रेंड, जो ग्रामीण लोग हैं उनका प्राथमिक व्यवसाय जो होता है उनका वो कृषि होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ओ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन तो, ठीक है, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो इधर उधर हो गया, ठीक है। ये ई नहीं रहेगा, ये सी है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सी है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सीडीपी, ठीक है, सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण समुदाय का चहुमुखी विकास और कल्याण, बी ऑप्शन है आपका ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए, और सी ऑप्शन है एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योगों के विकास के लिए, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सीडीपी का मुख्य लक्ष्य है, ठीक है, वो आपका उपरोक्त सभी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप लोग सभी ऑप्शन को देख लीजिएगा एक बार, ये आपका उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पहली कृषि संगणना कब हुई थी, ठीक है। आपको बताना है कि पहली कृषि संगणना कब हुई थी। 1970-71, 1985-86, 1995-96, 1981-82, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो पहली कृषि संगणना हुई थी, ठीक है, वो आपका 1977 और 1971 में हुई थी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रानी की, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका रानी की वाव, ठीक है, रानी की वाव जो 100 रुपए की मुद्रा नोट पर छपी है वह स्थित है। पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है गुजरात और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड, जो नारी की वाव है, ठीक है, जो 100 रुपए के मुद्रा नोट पर छपी है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके गुजरात में स्थित है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका रानी की वाव है जो कि 100 रुपए की मुद्रा नोट पर छपी है, वो भारत के गुजरात राज्य की पाटन शहर में, ठीक है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और इसे देखिए फ्रेंड्स 1940 में खोजा गया था, ठीक है, 1940 में खोजा गया था। और 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बहाल किया गया था। कब? 1980, ठीक है, 1940 में इसे खोजा गया था, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है, ठीक है, यानी कि जो एकीकृत जीएसटी है वो किसके द्वारा संग्रहित होता है। पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा है केंद्र सरकार। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है, तो वो आपके केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित होता है, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था, ठीक है। आपको बताना है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, अपने पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री आर वेंकट रमन, ठीक है, और सी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और डी ऑप्शन है आपका श्री वीवी गिरी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे, ठीक है, ये भारत के देखिए उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, इनका जो कार्यकाल था, ठीक है, वो 1952 से लेकर के, ठीक है, ये आपका 1962 तक था, ठीक है, यानी कि 2 बार इन्होंने लगातार अपने उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे थे, ठीक है, यानी कि रहे थे। तो यहाँ पर देखिए 10 साल तक ये लगातार थे, 1952 से लेकर के 1962। ये पूछ भी सकता है क्वेश्चन में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है 11, 12, तीसरा है 9 और चौथा है 13। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि जो भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं, तो वो आपके देखिए 11 हैं, ठीक है। ये आपके अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, संविधान के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है आपका 1 और 2, 6 और 7, 11 और 12, और लास्ट है आपका 5 और 6। तो देखिए आपको जब पूछा गया है जो अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 5 और 6, ठीक है। इसमें देखिए जो भारतीय संविधान के कुल, देखिए सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां होती हैं? 12 हैं, ठीक है। जिसमें से जो आपकी 5वीं और 6वीं अनुसूची है फ्रेंड्स, इसमें देखिए आदिवासियों एवं उनके प्रशासन से जुड़ी है, ठीक है। देखिए जो 5वीं है उसमें अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उल्लेख है, ओके। और जो 6वीं अनुसूची है फ्रेंड्स, उसमें देखिए इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ठीक है, इनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन देखिए 5 और 6 हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जब भी आपके अनुसूचित जातियों के लिए आपके क्वेश्चन पूछे जाए संविधान से, तो आप लोग 5 और 6 ही लगाइएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, ठीक है। आप लोग तो पहले ही जानते हैं फ्रेंड्स कि जो वो आपका 370 था, ठीक है, ये फिलहाल में हटा दिया गया है 370, ठीक है। तो यही जो आपका था 370, ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, ठीक है। तो इसका देखिए जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे। पहला ऑप्शन है आपका मोतीलाल नेहरू, दूसरा है बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा है फ्रैंक एंथोनी, और चौथा है M.K. गांधी, ठीक है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि संविधान सभा के एक सदस्य थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। ये देखिए आपके संविधान सभा के एक सदस्य थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि
किस दृष्टि दोष में व्यक्ति आसपास यानी कि निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा है मायोपिया, तीसरा है मोतियाबिंद और चौथा है दृष्टि वैषम्य। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मायोपिया। ठीक है, इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जो निकट दृष्टि दोष होते हैं, ठीक है, इस दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु जो अधिक दूर की वस्तुएं होती है फ्रेंड्स वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? ठीक है, यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किसमें होता है? तनाशेष में, शोषम में। ठीक है, दूसरा है आपका परागकण, तीसरा है पुंकेसर और चौथा है मूल शीर्ष। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि अर्धसूत्री विभाजन होता है वो आपके पुंकेसर में होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि तरल पदार्थ की तुलना में, ठीक है 1 मिनट, ठीक है, देखिए तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है दूर दूर होते हैं, दूसरा है बारीकी से नहीं बंधे होते, तीसरा है बहुत बारीकी से बंधे होते हैं और चौथा है कम बारीकी से बंधे होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं की जो व्यवस्थापन होता है, ठीक है, वो किस प्रकार होता है? ठीक है, तो वो आपका देखिए बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ठीक है, या आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता, ठीक है, किसके कारण होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है ग्लूटेनिन, दूसरा है ग्लूटेन, तीसरा है ग्लूटेनिक अम्ल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता किसके कारण होती है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्लूटेनिन के कारण जो गेहूं की गुणवत्ता होती है, बेकिंग गुणवत्ता, ठीक है, वो ग्लूटेनिन के कारण होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? ठीक है, आपको बताना है कि 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। 25 कैलोरी, 100 कैलोरी, कोई कैलोरी नहीं होती, 10 कैलोरी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कैलोरी पानी में नहीं होती है। ठीक है, कोई कैलोरी नहीं होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल होगा करेक्ट है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो कैलोरी होती है वो ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, पानी को लीटर में मापते हैं तथा लीटर में कैलोरी की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स और देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक, ठीक है, एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? ठीक है, पहला ऑप्शन है देखिए मध्य प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है बिहार और चौथा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका मार्च 2022 में पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक, ठीक है, एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया था? तो ये आपका देखिए फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु दर, ठीक है, मातृ मृत्यु दर किस राज्य में दर्ज की गई? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका केरल में हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? ठीक है, पहला ऑप्शन है फिलीपींस, दूसरा है वियतनाम, तीसरा है थाईलैंड और चौथा है रूस। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले, ठीक है, 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? तो यहाँ पर देखिए जो सबसे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा वियतनाम। ठीक है, राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वियतनाम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है कि नो स्मोकिंग डे, ठीक है, नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया जाता है? ठीक है,
तो ऑप्शन है मई महीने के तीसरे बुधवार, और बी ऑप्शन है मार्च महीने के तीसरे बुधवार, अगला है मार्च महीने के दूसरे बुधवार, और लास्ट आपका चौथा है नवंबर महीने के दूसरे बुधवार। तो देखिए फ्रेंड, नो स्मोकिंग डे, ठीक है, किस डेट को मनाया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी, ठीक है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, ठीक है। आपको बताना है कितने प्रतिशत कर दिया है। तो पहला ऑप्शन है 8.3%, दूसरा है 7.5%, सी ऑप्शन है 9.1% और डी ऑप्शन है 8.5%। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका 1 मिनट देखिए, ठीक है। देखिए जो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9.1%, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है, ठीक है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है यूके, तीसरा है नेपाल और चौथा है जापान। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए राइट ऑप्शन जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए परशिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में ही देखिए जो यानी कि जो बच्चों के लिए, ठीक है, छात्रों के लिए प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए परशिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। पहला ऑप्शन है पीवी संधू, दूसरा है नीरज चोपड़ा, तीसरा है विराट कोहली और चौथा है लक्ष्य सेन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा नीरज चोपड़ा, ठीक है। ये आपके भाला फेंक से संबंधित है, जेवलिन थ्रो से, ठीक है। ये देखिए आपके स्वर्ण पदक इन्होंने भी जीता है, ठीक है, इन्होंने ही जीता है स्वर्ण पदक, आपके नीरज चोपड़ा जी हैं जो हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स की ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है किसे, नीरज चोपड़ा को, ओके। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली प्रथम भारतीय कंपनी बन गई है। पहला ऑप्शन है डाबर इंडिया, दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर, तीसरा ऑप्शन है आदित्य बिरला समूह और चौथा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली प्रथम भारतीय कंपनी बन गई है, ठीक है, वो आपका कौन सा है, तो वो आपके डाबर इंडिया है, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दी है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा है हिंदी, तीसरा है तमिल और चौथा संस्कृत। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अंग्रेजी, ठीक है। इन्होंने यानी कि जो हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दी गई है, तो ये आपका अंग्रेजी भाषा में छापने की सहमति दी गई है, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका, इसको पहले कट करिए, ये न जाने कहाँ से टाइप हो गया है, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन है व्हेन द रिवर स्लीप्स, ठीक है, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। पहला ऑप्शन है अनुराधा राय, दूसरा है विक्रम सेठ और तीसरा ऑप्शन है शोभा डे और चौथा है स्टेरिन कीर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टेरिन कीर, इनके ही द्वारा देखिए व्हेन द रिवर स्लीप्स, ठीक है, उपन्यास लिखा गया है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे कि क्वेश्चन
क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2003 को, दूसरा है 5 फरवरी 2003 को, तीसरा है 3 फरवरी 2003 को और चौथा है 1 फरवरी 2003 को। ओके, तो देखिए फ्रेंड, जो कल्पना चावला की मृत्यु हुई है, ठीक है, वो कब हुई है, तो वो आपका देखिए, वो आपका ऑप्शन नंबर डी 1 फरवरी 2003 को हुई थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक बार फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन हमने बिल्कुल करेक्ट कराया है आप लोगों के। ओके, देखिए क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, यानी कि जो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो कौन थी, ठीक है। पहला ऑप्शन है वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मारिया एस्टेला पेरान, ठीक है। और सी ऑप्शन है स्वेतलाना सवित्स्काया, ठीक है। और डी ऑप्शन है के कोटी। ओके, तो देखिए फ्रेंड, जो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो कौन थी, तो वो आपके थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ओके फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो मदर यशोदा अवार्ड है वो किसे दिया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है एनएसएस वर्कर को, ठीक है। दूसरा है आंगनबाड़ी वर्कर को, सी ऑप्शन है एनएसओ वर्कर को और चौथा है अम्बाबाड़ी वर्कर को। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जो मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया जाता है, ठीक है, तो वो आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी आंगनबाड़ी वर्कर को दिया जाता है मदर यशोदा अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है घूमर लोक नृत्य है, ठीक है। बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का। तो आप सभी लोगों को पता है फ्रेंड्स कि जो घूमर लोक नृत्य है ये आपके राजस्थान राज्य का है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव, ठीक है, खाली स्थान ने रखी, यानी कि जो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव है वो किसने रखी थी, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका नेक चंद सैनी, दूसरा है अल्बर्ट मेयर और तीसरा है मैकर नोविकी और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन नींव रखी थी, ठीक है, वो किसने रखी थी, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा नेक चंद सैनी ने रखी थी। ओके फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा क्वेश्चंस क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आपको बताना है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। 15 दिसंबर, 12 नवंबर, 8 मई, 2 फरवरी, ठीक है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विश्व निमोनिया दिवस है वो आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपके दिन दिवस वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इससे आते हैं रिलेटेड, ठीक है, दिन दिवस से। तो देखिए जो विश्व निमोनिया दिवस है वो आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे क्या है। देखिए क्वेश्चन है एनएफपीए विस्तारण है, ठीक है, यानी कि एनएफपीए का विस्तारण क्या है। पहला ऑप्शन है नेशनल फायर प्रिवेंशन एसोसिएशन, दूसरा है न्यू फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, तीसरा है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन और चौथा ऑप्शन है नेशनल फूड प्रोटेक्शन एसोसिएशन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका एनएफपीए का विस्तारण है, ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ओके, राइट ऑप्शन जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि पीसा की झुकती मीनार किस देश में है, ठीक है, यानी कि जो पीसा की झुकती मीनार है वो किस देश में है। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है इटली और चौथा है ग्रीस। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पीसा की झुकती मीनार किस देश में है, ठीक है, तो वो आपके देखिए इटली में है, ठीक है, पीसा की झुकती हुई मीनार। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन फ्रेंड्स जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टॉप 50 के जो आपके जीएस के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूपी SSC पेड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि किस देश ने पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता था, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पहला देश है जिसने T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता था। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है पाकिस्तान। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत, ठीक है। भारत ही एक ऐसा जो वो देश है फ्रेंड्स जिसने T20 क्रिकेट का
पहला विश्व कप जीता था। ओके फ्रेंड्स, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने अपने टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अभी तक फ्रेंड्स देखिए, जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिए। हमारा चैनल है फ्रेंड्स @लर्न विथ अल्पना, ठीक है। या तो फिर आप लोग को कहीं भी कभी भी किसी भी चीज़ की, यानी कि आप लोगों को सी टेट, यूपी टेट, या फिर आप लोगों के एमए होम साइंस के क्लासेस, ठीक है, यूजीसी नेट के क्लासेस अभी कल से हमारी चलना स्टार्ट होंगी फ्रेंड्स, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्लास, ओके। आप कभी भी लर्न विथ अल्पना से सर्च करेंगे, ठीक है, आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तुरंत आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जितने भी नए हमारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, वो लोग जरूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कंटिन्यू फ्रेंड्स हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, ठीक है। डेली आप लोगों के यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।